इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं समास के बारे में और समास को कैसे पहचानते हैं। तो चलिए हम इस ट्रिक को समझ लेते हैं। देखिए समास एकदम बिल्कुल आसान है। देखिए समास का परिभाषा क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जिसके पास लंबा उदर हो उसे लंबोदर कहते हैं। देखिए जिसके पास लंबा उदर हो, इसमें कई शब्द है, 1 2 3 4 5, ये 5 शब्द मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं या फिर एक शब्द का निर्माण कर रहे हैं, उसे लंबोदर बोलते हैं। यानी कि लंबोदर जो है एक शब्द है। दूसरा एग्जाम्पल है, जिसके पास 10 आनन हो उसे दशानन बोलते हैं। देखिए इसमें कई शब्द है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 शब्द है। यानी कि कहने का मतलब है कि दो या दो से अधिक, यहाँ पर 1 2 और इसमें 3 एक्स्ट्रा वर्ड है जो कि आपस में मिलकर एक शब्द का निर्माण कर रहे हैं, उसे दशानन बोलते हैं। यानी कि दशानन जो है एक शब्द है, इसी को समास बोलते हैं। देखिए आपको समझ में नहीं आया, एक बार और आपको हम समझाते हैं। देखिए दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए शब्द का जो निर्माण होता है उसे समास कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, जिसके पास लंबा उदर हो, यानी कि इसमें कई शब्द है, 1 2 3 4 5, ये अनेक शब्द है और अनेक शब्द मिलकर एक शब्द का निर्माण कर रहे हैं जो कि है लंबोदर, एक शब्द है, इसलिए यह समास है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, जिसके पास 10 आनन हो, यानी कि जिसके पास 10 सिर हो, मुख हो, उसे दशानन बोलते हैं। लेकिन इसमें कई शब्द है, 1 2 3 4 5, ये अनेक शब्द है, यानी कि 2 से ज्यादा है, इसलिए यह समास है। देखिए समास का सिंपल सा परिभाषा होता है कि अनेक शब्द मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं, उसे समास बोलते हैं। अनेक शब्द मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये अनेक शब्द है और अनेक शब्द मिलकर एक शब्द का निर्माण कर रहे हैं, लंबोदर, इसे समास बोला जाता है। देखिए समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला है अवयवी भाव समास। अब जरा ध्यान से समझिएगा, जिस शब्द के पहले अति प्रति अनु निर आ यथा शब्द रहे तो उसे हम अवयवी भाव समास कहते हैं। समझ में नहीं आया, एक बार और हम समझाते हैं। देखिए अवयवी भाव समास होता क्या है कि जिस शब्द के पहले अति प्रति अनु निर आ यथा शब्द रहे तो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे में यथा संभव, यानी कि शब्द संभव है और संभव से पहले यथा है, लेकिन इसमें परिभाषा कह क्या रहा है कि यथा शब्द रहे तो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। देखिए यहाँ पर यथा है और शब्द के पहले भी यथा है, इसलिए यह अवयवी भाव समास है। अब देखिए अनुकूल, कुल से पहले अनु है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि जिस शब्द के पहले अति प्रति अनु है तो यहाँ पर शब्द के पहले अनु है, इसलिए यह अवयवी भाव समास है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, प्रतिदिन, दिन से पहले प्रति है, लेकिन इसमें कह क्या रहा है, जिस शब्द के पहले अति प्रति अनु, अति प्रति जो है वो अवयवी भाव समास है। देखिए यहाँ दिन से पहले प्रति है, यानी कि शब्द से पहले प्रति है, इसलिए यह अवयवी भाव समास है। एक एग्जाम्पल और देखिए, निराकार, कार से पहले नीरा है, यानी कि नीर, लेकिन अवयवी भाव समास में क्या कर रहा है परिभाषा कि जिस शब्द के पहले, यानी कि शब्द से पहले अति प्रति अनु नीर, देखिए यहाँ पर नीर है तो यहाँ शब्द से पहले नीर है, इसलिए यह अवयवी भाव समास है, इत्यादि। यही है आपका अवयवी भाव समास। कितना सिंपल है, कितना आसान है, आपको एक बार में ही समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा जो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, देखिए तत्पुरुष समास कहने का मतलब है कि अनेक शब्द मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं। देखिए जिस शब्द में में को से पर के की का बोध हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि जिस शब्द के, जिस अनेक शब्द के अंदर का के की को से पर में शब्द का बोध हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे जगदम्बा है, जगत की अम्बा, जगदम्बा जो है जगत के लिए ना अम्बा है, जगदम्बा माँ जो है वो सारे जगत के लिए ना है, तो यहाँ पर जगत की आ रहा है, तो यहाँ पर की है। और इस परिभाषा में क्या है, जिस शब्द में ने को से पर के की, जगत की अम्बा, इसलिए यह तत्पुरुष समास है। यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल है राष्ट्रपति, राष्ट्र के लिए पति, यानी कि जो देश के लिए पति होता है, देश के लिए एक न पति होता है, देश के लिए पति या फिर राष्ट्र के लिए पति, राष्ट्र का मतलब होता है देश, तो यहाँ पर अनेक शब्द यानी कि 3 शब्द मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं, इसलिए यह तत्पुरुष समास है। या फिर एक बार और समझ लीजिए, देखिए सिंपल सा इसका आंसर है, जिस शब्द में ने को से पर के की
का बोध हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे जगदम्बा, जगत की अम्बा, यहाँ पर की है राष्ट्रपति, राष्ट्र के प्रति यानी कि देश के पति, यहाँ पर के है, लेकिन इसमें कह क्या रहा है, जरा गौर से देखिएगा। जिस शब्द में ने, को, से, पर, के, की, यहाँ पर के है और यहाँ पर के, की है, जो कि तत्पुरुष समास के अंदर ही आता है। तो यहाँ पर जगत की और यहाँ पर राष्ट्र के, इसलिए यह तत्पुरुष समास है। सिंपल सा समझ लीजिए, तत्पुरुष समास में होता क्या है कि जिस शब्द में, जिस शब्द के अंदर, जिस शब्द के बीच में, जिस शब्द के अंदर ने, को, से, पर, के, की का बोध हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। एग्जाम्पल एक बार और समझिए, जगदम्बा, जगत की अम्बा, राष्ट्रपति, राष्ट्र के प्रति, यह हो गया आपका तत्पुरुष समास। यह आपका 2 समास हो गया। अभी 4 समास और है, तो चलिए हम मिटाकर उसे भी एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए तीसरा समास क्या है। तीसरा समास है, तीसरा समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। अब जरा इसको ध्यान से देखिए कि इसमें परिभाषा होता क्या है। देखिए इस समास में, इस समास में सिर्फ भगवान या देवी देवता का बोध हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब देखिए जरा एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल जो है जैसे कि दशानन। दशानन जो है ये एक राक्षस है। और दूसरा एग्जाम्पल है महादेव। महादेव ये शंकर भगवान को बोलते हैं, चूंकि ये एक देवता है, भगवान है। तीसरा एग्जाम्पल है पीताम्बर, यानी कि पीत है जो अंबर, यानी कि आकाश के जो अंबर है वही पीताम्बर है। चौथा है ब्रह्मा। बस यही है आपका बहुव्रीहि समास। देखिए दशानन कहने का मतलब है 10 है जो आनन। 10 है जो आनन, ये एक राक्षस है, चूंकि मानव नहीं है। इस समास में होता क्या है कि इस समास में सिर्फ भगवान या देवी देवता के बारे में पढ़ना रहता है, या फिर देवी देवता का बोध हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि दशानन, 10 है जो आनन, जिसके पास 10 आनन है दशानन। महादेव, महान है जो देव, महान है जो देव, महादेव। पीताम्बर, पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर, ये एक पीताम्बर है। देखिए चौथा एग्जाम्पल है लंबोदर। लंबोदर लंबा है जिसके उदर, तो जिसके पास लंबा उदर हो लंबोदर कहा जाता है। लेकिन लंबोदर किसको कहते हैं? भगवान श्री गणेश को कहते हैं। इसमें देखिए गणेश भगवान जो है वो भगवान है, वो एक देवता है, इसलिए इसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस बहुव्रीहि समास में ना कि जानवर का बोध होगा और ना ही मनुष्य का बोध होगा और ना ही किसी वस्तु का बोध होगा, बस सिर्फ भगवान के बारे में जानना है और देवी देवता का बोध होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। कितना सिंपल है, कितना ईजी है। देखिए बहुव्रीहि समास होता क्या है कि इस समास में सिर्फ भगवान या फिर देवी देवता का बोध हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। सिंपल सा इसका आंसर है, इसको याद कर लीजिएगा एकदम आसान वे में। जैसे दशानन, 10 है जो आनन, यानी कि जिसके पास 10 आनन हो। रावण को बोलते हैं, लेकिन रावण जो है एक मानव नहीं है, एक राक्षस है और एक राक्षस योनि है, इसलिए दशानन एक बहुव्रीहि समास है। महादेव, महान है जो देव, ये है बहुव्रीहि समास। यानी कि महादेव किसको बोलते हैं? शंकर भगवान को बोलते हैं। और आपको हम क्या बताए थे कि इस समास में सिर्फ भगवान के बारे में पढ़ना रहता है। पीताम्बर, पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर, यानी कि आकाश के जो अंबर है वही है पीताम्बर।
चौथा एग्जाम्पल है लंबोदर। लंबा है जिसके उदर, यानी कि लंबा उदर किसके है? भगवान श्री गणेश के है, इसलिए ये एक बहुव्रीहि समास हो गया। अब देखिए चौथा जो है, चौथा समास क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। देखिए इसको एकदम आसान भाषा में देखते चलिए, आसान भाषा में समझते चलिए। देखिए जिस शब्द के बीच में, जिस शब्द के बीच में योजक चिन्ह, योजक चिन्ह यानी कि माइनस का चिन्ह हो, या माइनस का चिन्ह हो, कोमा या का बोध हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब देखिएगा एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे में है माता पिता, जैसे में माता और पिता। देखिए माता और पिता, और आपको हम क्या बताए थे कि द्वंद्व समास में जो है योजक का चिन्ह हो और कोमा या का बोध हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। माता और पिता, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, माता डैश पिता। अब देखिए ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल है क्या है? दाल रोटी। दाल और रोटी, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दाल माइनस रोटी। अब देखिएगा द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस शब्द के बीच में योजक चिन्ह यानी कि माइनस का चिन्ह हो और कोमैया का बोध हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए माता और पिता, जहां पर जो शब्द लिखा रहे, यानी कि ये शब्द लिखा रहे माता और पिता, तब माता और पिता एक द्वंद्व समास है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माता डैश पिता। दूसरा एग्जाम्पल है दाल और रोटी, यहाँ पर और है, और द्वंद्व समास का परिभाषा क्या है? और कोमैया का बोध हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दाल और रोटी, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, दाल डैश रोटी। ये आपका द्वंद्व समास हो गया, यानी कि जिस शब्द के बीच में माइनस का चिन्ह हो, या फिर और हो, या फिर या हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे दाल और रोटी, ये एक दो शब्द है और दो शब्द के बीच में और है, लेकिन द्वंद्व समास में है क्या परिभाषा? इसमें और का बोध हो, या फिर माइनस का चिन्ह हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और इसको ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं, दाल माइनस रोटी। यही का द्वंद्व समास हो गया। पहचानने का सिर्फ यही एक ट्रिक है। देखिए जिस शब्द के बीच में माइनस का चिन्ह दिया हो, वो सभी शब्द द्वंद्व समास कहलाते हैं। कितना आसान है, कितना इजी है, और आप लोग इसे पहाड़ मान लेते हैं। चलिए इसको आराम से नोट कीजिए पहले। तो अब चलते हैं अगले समास की ओर, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए चौथा जो है, चौथा क्या समास है? द्विगु समास। द्विगु समास। अब देखिएगा द्विगु समास होता क्या है? जिस शब्द का जिस समास का पहला पद
संख्यावाचक हो या गिनती की संख्या हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। अब देखिएगा एग्जाम्पल के लिए जैसे ले लेते हैं, जैसे में त्रिफला फर्स्ट एग्जाम्पल, और दूसरा एग्जाम्पल है छमाही, और तीसरा एग्जाम्पल है त्रिलोकी। अब देखिएगा इस समास को कैसे पहचानते हैं। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो या फिर गिनती की संख्या हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, यानी कि हम उसे गिन सकते हैं, गिनती की संख्या हो, उसे द्विगु समास बोला जाता है। जैसे त्रिफला, यहाँ पर त्रि का मतलब 3 होता है, और यहाँ पर फल है, 3 फलों का समूह, यानी कि फला से पहले त्रि है, यानी कि संख्यावाचक है, इसलिए यह एक द्विगु समास हो गया। त्रिफला यानी कि 3 है, और 3 क्या होता है, गिनती की संख्या होता है, इसलिए त्रिफला एक द्विगु समास है। छमाही, 6 महीना होता है, तो 6 महीना जो है गिनती है, माही से पहले 6 है, चूंकि एक गिनती है, ये एक द्विगु समास है। त्रिलोकी, तीनों लोकों का जो समूह है, यानी कि त्रि कहने का मतलब है 3, और 3 एक गिनती की संख्या है, संख्यावाचक है, इसलिए यह एक द्विगु समास है। तो कितना आसान है, कितना इजी है, एकदम आसान है। बस आप लोग एक बार समझते चलिए। देखिए एक बार और हम समझाते हैं। द्विगु समास होता क्या है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, यानी कि त्रिफला जो है ये पहला पद है, त्रि जो है ये आपका पहला हो गया, और फला जो है ये आपका दूसरा पद हो गया। लेकिन क्या बोल रहा है कि पहला पद संख्या हो, यानी कि फला से पहले त्रि है, यानी कि 3 एक गिनती की संख्या है, इसलिए यह एक द्विगु समास है। दूसरा एग्जांपल है छमाही, माही से पहले 6 है, और 6 एक गिनती की संख्या होता है, इसलिए द्विगु समास है। एकदम दिमाग में ठोकते चलिए कि पहला पद संख्यावाचक हो, गिनती की संख्या हो, जिसे हम गिन सकते हैं, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। त्रिलोकी, यानी कि त्रि जो है प्रथम पद है, और 3 जो है संख्यावाचक है, गिनती की संख्या है। लोकी से पहले त्रि है, यानी कि प्रथम पद त्रि है, और 3 जो है संख्यावाचक है, इसलिए यह एक द्विगु समास है। अब चलते हैं लास्ट समास की ओर, और वो है, सॉरी ये 5वां था, और छठा जो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। देखिए ये समास होता क्या है, इस समास का या फिर जिस शब्द का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब देखिएगा इसका एग्जाम्पल अब देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल है नीलांबर, नीलांबर। नंबर 2 है नीलांबर, और दूसरा है पीतांबर, पीतांबर। नंबर 3 है लंबोदर। अब देखिएगा चौथा एग्जाम्पल है नीलांबर, पीतांबर, लंबोदर। 3 ही रहने देते हैं।
देखिए अब समझिए कर्मधारय समास होता क्या है। देखिए जिस शब्द का पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, यहाँ पर दूसरा छूट गया है, दूसरा शब्द विशेष्य हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कि जिस शब्द का पहला पद, यानी कि जिसके बारे में जो बोला जाए और उसका जो गुण दर्शाता हो और जिसके बारे में बोला जाए उसे विशेष्य कहते हैं, उसे ही कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए एक बार और समझिए, इस समास में गुण, विशेषण कहने का मतलब है गुण और विशेष्य कहने का मतलब है उसके बारे में गुण आदि भाव जो दर्शाया जाता है उसी को कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए नीलांबर जो है नीला है और यह अंबर है, तो अंबर क्या है, नीला है, तो यह गुण दर्शा रहा है, यानी कि गुण जो है उसका नीला है, इसलिए नीलांबर एक कर्मधारय समास है। पीतांबर, अंबर से पहले पीत है लेकिन इसका गुण क्या है, पीत, पीतांबर जो है कर्मधारय समास है। लंबोदर, यानी कि उदर जो है उसका लंबा है लेकिन इसका गुण क्या है, लंबा, यानी कि लंबोदर जो है एक कर्मधारय समास है। देखिए सिंपल सा समझिए कर्मधारय समास होता क्या है। जिस शब्द का पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति के बारे में, जिस वस्तु के बारे में बोला जाए कि विशेषण हो और विशेष्य हो। विशेषण कहने का मतलब है गुण आदि भाव का प्रकट का बोध होता है। अब विशेष्य कहने का मतलब है जिसके बारे में बोला जाए, यानी कि राम अच्छा लड़का है, यानी कि राम लड़का जो है वो अच्छा है, तो अच्छा क्या हुआ, गुण हो गया। वैसे ही नीलांबर है, तो अंबर क्या है, नीला, तो नीला जो है ये एक गुण है। तो ये जो गुण आदि जो बोध का भी दर्शाता है, जो देखिए गुण आदि भाव बोध का भी जो बोध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कि नीलांबर जो है इसका अंबर नीला है, नीला जो है उसका गुण है, इसलिए जो गुण का बात हो, गुण दर्शाया जाए वही तो कर्मधारय समास है। और कितना आसान है, कितना इजी है पहचानने का ट्रिक, और आप लोग इसे पहाड़ मान लेते हैं। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इन सारे समास को आप कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। तो चलिए एक बार और अच्छे से हम समझ लेते हैं समास के बारे में। देखिए समास एकदम इजी है, आप एक बार बस दिमाग लगाइए, एकदम ध्यान लगाकर देखिए, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए समास होता क्या है। देखिए अनेक शब्दों के मेल से या फिर दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक अलग शब्द का निर्माण करते हैं, यानी कि एक शब्द का निर्माण करते हैं। देखिए अनेक शब्द मिलकर एक शब्द का निर्माण करना ही समास कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि जिसके पास चार भुजाएं हो, जिसके पास चार भुजाएं हो, तो जिसके पास चार भुजाएं हो क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। यानी कि चतुर्भुज जो है एक शब्द का निर्माण करता है, यानी कि अनेक शब्द जो है एक शब्द का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर कई शब्द है, 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें कह क्या रहा है कि दो या दो से अधिक शब्द जब मिलेगा ना तो उसका एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअल अर्थ निकलता है, उसे ही समास कहते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिए जिसके पास लंबा उदर हो उसे लंबोदर बोलते हैं। देखिए ये एक शब्द का निर्माण कर रहा है, यानी कि अनेक शब्द जो है 1 2 3 4 5, दो से अधिक शब्द है उसे हम अनेक बोलते हैं। यहाँ पर 5 शब्द मिलकर एक शब्द का निर्माण कर रहे हैं, एक्चुअल मीनिंग निकाल रहे हैं, एक्चुअल अर्थ निकल रहा है, वो भी एक शब्द में, उसे ही समास कहते हैं। यानी कि दो शब्द जब मिले, दो या दो से अधिक शब्द जब मिलकर एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअल अर्थ का अर्थ निकलता है, उसे ही समास कहते हैं। अब देखिए समास 6 प्रकार के होते हैं। समास जो है
6 प्रकार के हैं, जैसे कि हमने आपको पहले बताया 6 प्रकार के हैं। अब देखिएगा उसको पहचानते कैसे हैं। पहला जो समास है वो है आपका अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास। दूसरा जो है तत्पुरुष समास। तीसरा जो है बहुव्रीहि समास। चौथा है आपका द्विगु समास। द्विगु समास। पांचवा है द्वंद्व समास। और आपका छठा है द्वंद्व द्विगु कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। देखिए अवयवी समास को कैसे पहचानते हैं। देखिए जिस शब्द के पहले प्रति यथा अनु का बोध हो उसे हम अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया यथा संभव, यानी कि संभव शब्द से पहले यथा है और यथा को अवयवी भाव समास कहते हैं, इसलिए यथा संभव एक अवयवी भाव समास है। तत्पुरुष समास क्या होता है। देखिए तत्पुरुष समास जो होता है वो होता है जिस शब्द के बीच में का, के, की, को, पर हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल क्या है, राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्र के लिए पति। तो राष्ट्र के लिए जो है बीच में जो के लिए है वही आपका तत्पुरुष समास हो गया। बहुव्रीहि जो हो गया, देखिए बहुव्रीहि है, इसमें भगवान के बारे में होता है, यानी कि जिसके पास लंबा उदर हो लंबोदर, जिसके पास 10 आनन हो दशानन, जिसके पास 4 आनन हो यानी कि ब्रह्मा जी। तो ये हो गया आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में होता क्या है, इसमें सिर्फ भगवान जी के बारे में पढ़ना है। द्विगु समास जो है वो आपका हो गया दो शब्द के द्विगु समास। द्विगु समास जो है वो आपका है संख्या जिस शब्द में संख्या का बोध हो, यानी कि जिस शब्द में संख्या का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे में त्रिलोकी, यानी कि तीनों लोकों का समूह जो है उसे त्रिलोकी बोलते हैं। लेकिन लोकी से पहले त्रि है यानी कि 3 और संख्यावाचक है, इसलिए द्विगु समास हो गया। द्वंद्व समास देखिए, द्वंद्व समास होता क्या है, दो शब्द के बीच में माइनस का बोध हो या फिर या का बोध हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे दाल रोटी में माइनस का चिन्ह है और इसे दाल और रोटी भी पढ़ सकते हैं, इसलिए दो शब्द है एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए इसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब कर्मधारय समास होता क्या है, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, यानी कि विशेषण कहने का मतलब है गुण आदि भाव प्रकट करता हो और जिसके बारे में हो उसे विशेष्य बोलते हैं और उसी को कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कि नीलांबर, नीला है जो अंबर, यानी कि अंबर क्या है, नीला है और नीला एक गुण है, विशेषण है, इसलिए गुण और जिसके बारे में दर्शाया जाए उसी को कर्मधारय समास कहते हैं। कितना आसान है, कितना इजी है।
और उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, समास के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो बस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।